आपके जीवन में संभावनाएं कई बार कई रूप में दस्तक देती हैं और हमारी और आपकी कमी होती है कि हम उन संभावनाओं को जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम में से कुछ लोग उन संभावनाओं को समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं, तो उनके जीवन में एक अलग तरह की रोशनी, एक अलग तरह की ऊर्जा भर जाती है। जी हाँ, नमस्ते, मैं अजय साहनी स्टार आप सभी का पुनः एक बार अपने रियल रिपोर्टर न्यूज के इस पेज पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यह वीडियो हमारे चैनल पर भी आएगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों से साझा करने वाला हूं एक मोटिवेशन से भरा हुआ अपना जीवन का कुछ खास अनुभव। जीवन में हम या आप या कोई भी सफलता या असफलता की ओर जाता है तो उसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा दायित्व हमारा स्वयं का होता है। इस धरती पर, इस देश में, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों के पास रोने के लिए बहुत सारी वजहें थीं, बहुत सारे रीज़न थे कि वो कह सकते कि मैं भी एक गरीब के घर पैदा हुआ, मैं भी काला कलूटा हूँ, मैं भी पतला दुबला हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं जीवन में कुछ कर न सका, मैं बदहाली से भरे जीवन को जिया। तमाम तरह के रीज़न देकर लोग अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हो सकते हैं और अपनी जैसे तैसे जिंदगी को काट सकते हैं, लेकिन इन मिथ्याओं को बहुत सारे लोगों ने तोड़ दिया। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की उपलब्धियां अर्जित करके दिखाया, मील का पत्थर बनकर दिखाया। जी हाँ, चलिए मैं बात करता हूं आज आप लोगों से। उपेंद्र मौर्य कह रहे हैं मेरे को भी याद करें। जी, उपेंद्र मौर्य जी ये विदेश में रहते हैं और ये बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। कोल्हुआ टाणा गांव है इनका, बड़हलगंज क्षेत्र के रहने वाले हैं, गोरखपुर जनपद है। संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव जीवन में देखे हैं। साथ ही रजनेश मजोका जी, क्या बात है, बड़ा शानदार सा नाम है, बड़ा अच्छा लगा। ये आप भी देख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, जो लोग भी बाकी लोग जो देखेंगे उन सब का भी स्वागत है, खैर मकदम है। आप लोगों से मैं ये कह रहा था कि जीवन में आप लोग रामदेव बाबा को देखे हैं, सफल व्यक्ति, एक सफल व्यवसायी बाबा रामदेव। तसली में साइकिल पर अपना चौनप्राश अपने हाथों से बनाकर वह व्यक्ति मथुरा वृंदावन की गलियों में छोटी छोटी दुकानों पर बेचा करते थे कभी, बाबा रामदेव। जी हाँ, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे दूसरे लोगों का नाम गिना देना चाहता हूं जो लोग अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में दक्ष होकर दिखाए। खेसारी लाल यादव एक नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह कला के क्षेत्र का आज के तारीख का भोजपुरी जगत का सबसे बड़ा सुपरस्टार का नाम है, जो भोजपुरी में सबसे महंगा है आज के तारीख में। जी हाँ, भोजपुरी सिनेमा का एक चमकता हुआ सितारा खेसारी लाल यादव। यह व्यक्ति छपरा सिवान के रहने वाले हैं और छपरा सिवान से निकलकर पटना तक पहुंचने का सफर और उसके बाद दिल्ली की तंग गलियों में अपनी पत्नी के साथ कभी लिट्टी चोखा बेचने का अनुभव कैसा रहा होगा, सोच कर देख लीजिए। यह सत्य है, ऐसा उस व्यक्ति के जीवन में घटा है। दूसरे की साइकिल और मोटरसाइकिल मांगकर अपने कैसेटों और सीडी डीवीडीज का प्रचार किया है वो व्यक्ति। वह आज अपने सारे अरमानों को पूरा करने के लिए सक्षम हो गए। यह कैसे हुआ, इस पर बातें करेंगे। आप लोगों को और दो एक नाम गिना देना चाहता हूं। आप लोग डांस दीवाने नाम का कलर्स चैनल पर आने वाला एक सीरियल देख रहे होंगे, जो शनिवार और रविवार को आता है, रात 9 बजे से शुरू होता है, 1-1.5 घंटे 2 घंटे चलता है। माधुरी दीक्षित जो मल्लिका रही हैं हिंदी सिनेमा की, बॉलीवुड की, और वह उसमें जज हैं। उनके साथ में और भी जज महोदय हैं, डांस कोरियोग्राफर हैं, महान लोग हैं, अच्छे लोग हैं। कुल मिला जुलाकर आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वह जो डांस दीवाने हैं उसमें एक जमुना बाई करके एक महिला आती हैं। आप लोग सोचिए, वो कल्याण मुंबई की रहने वाली हैं, एक्चुअल में वो गुजरात की रहने वाली हैं, मुंबई में रहती हैं। जमुना जो हैं वह एक एजेड महिला हैं, 50 साल से ऊपर की उनकी उम्र है और वह उन बच्चों में वो 4th जनरेशन में हैं, गिनी जाती हैं।
फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन तक की पीढ़ियां वहां पे डांस कर रही हैं। वो फोर्थ जनरेशन की हैं और वह उनको टक्कर दे रही हैं। ये कैसे हो पाया? टीवी में जब डांस दीवाने का प्रचार चल रहा था शुरुआती दिनों में, तो जमुना बहन का डांस दिखाया जाता था। माधुरी दीक्षित की वो बहुत बड़ी फैन है, उनके गानों पर बहुत सारा डांस करती हैं। और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि उसी में एक उदय सिंह नाम का एक कैरेक्टर है जो बहुत गरीब घर से है, बहुत गरीब गांव से गया है वो, और वह बहुत जद्दोजहद करके वहां तक पहुंचा है। उसका भी एडवर्टाइज में नाम और उसकी वीडियोज आती थी। बहुत गरीब है, बहुत बदहाल जीवन था उसका, गेटअप अलग था, कपड़े अलग थे। अब इन लोगों का नाम लेने के पीछे का रहस्य क्या है? क्यों मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे लोग या ऐसे लोग सफल हुए और सफलता को छूने का पैमाना क्या है? दोस्तों, आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है कि सफलता को छूने का, पाने का जो पैमाना होता है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। किसी भी कार्य को 100% की श्रेणी पर करना होगा। आपको भूल जाना होगा कि आप और क्या हैं। आपके जीवन में और इर्द गिर्द जो भी घटनाएं घट रही हैं उन पर आपको नजर नहीं दौड़ाना है। आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने उसी मंजिल की ओर देखना है, उसके तरफ पूरी तरह से पूरी तरह से काबिज हो जाना है। एक चीज पे आप लोगों का ध्यान ले जाना चाहता हूं। अभी मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूं तो एक आवाज आ रही है और वो आवाज खटखट की आवाज है, मेरा ध्यान भंग कर रही है। लेकिन मैं जानता हूं कि मुझसे ज्यादा आप लोगों का ध्यान भंग होने का यहां पर संभावना है। आप लोग भी गौर से सुनिए, एक आवाज आ रही है जो किसी चीज को, लोहे को पीटने की आवाज है। अब आप चाह दें, आप में से कोई चाह दे तो आप थोड़े देर के लिए उस आवाज को पकड़ लेगा। आपका दिमाग उस आवाज पे अगर टिक गया तो मेरी जो भी बातें हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। ऐसा ही होता है सफल होने और असफल होने की कार्यशैली में। जब आपका कोई लक्ष्य निर्धारित आप करते हैं और उसकी तरफ आप पूरी तरह से कंसंट्रेट होते हैं, एकाग्र होते हैं, तो बहुत से दूसरी कारगुजारियां, दूसरी तमाम तरह की परेशानियां आपका लक्ष्य से ध्यान भटकाएंगी। वो आपको तोड़ेंगी, आपको रोकेंगी, बाधाएं बन के सामने आएंगी। अब आप पर निर्भर करता है कि क्या आप रुकेंगे, क्या आप बाधाओं से उलझ जाएंगे या उन बाधाओं को इग्नोर करके आगे बढ़ जाएंगे। यही किया है इन लोगों ने। हम अपनी बात कर रहे थे, आपको बताना बहुत जरूरी है कि आप इन बातों में अब मेरी बात को ही फोकस करिए। आप भूल जाइए कि आपके इर्द गिर्द कैसी आवाजें आ रही हैं, मेरे बैकग्राउंड में मेरी दीवार कैसी गंदी है या साफ सुथरी है। इन सब विषयों पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। यानी यही है आपके लक्ष्य से आपको भटकाने वाली व्यवस्थाएं। जब आप मेरे शर्ट, आप मेरे बालों को देखने लगेंगे तो फिर यह बात अधूरी रह जाएगी। आप मेरे अंदर बुराइयां ढूंढेंगे तो फिर यह बात अधूरी रह जाएगी। आप सिर्फ इन शब्दों के तत्व को निकालिए, इन शब्दों पे भी मत जाइए। भूल जाइए कि मैंने क्या क्या गलत कह दिया। आप सिर्फ इतना ध्यान रख लीजिए कि मैंने क्या क्या सही कह दिया। आप उन सही शब्दों को चुन लेंगे तो आप सबके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। यही होता है, यही जीवन का असली रहस्य है। मैं उन चीजों को नहीं कर सका। मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, एकाग्र होना होगा। आप लोगों को ये समझना होगा, एक विषय पे रहना होगा, एक कार्य को करना होगा, एक लक्ष्य निर्धारित करना होगा। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एक लक्ष्य को पूरा कर लेंगे, एक लक्ष्य को पा लेंगे तो बाकी के सारे कार्य, जो जो आपकी इच्छाएं हैं वो सब होती चली जाएंगी। जैसे मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है पैसा कमाना, तो कोई नहीं, पैसा कमाने को ही लक्ष्य बनाकर यदि आप चल पड़े और पैसा ही कमा लिया तो बाकी सारा कार्य आप कर डालेंगे। आपके सारे कार्य आसानी से होते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने कहा नहीं, पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, लक्ष्य है आपका कि आपको बहुत बड़ा चर्चित बनना है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, जो स्किल है, उसको निकाल के बाहर ला देना है, दुनिया को दिखा देना है कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा नाचते हैं, बहुत अच्छा कुछ लिखते हैं। आपके अंदर जो स्किल है, आप बहुत अच्छे पेंटर हैं, आप डेंटर हैं, आपकी जो क्वालिटी है मेरे भाई, आप खेती बहुत अच्छा कर सकते हैं, गाय को बहुत अच्छे से पाल सकते हैं, जो क्वालिटी है उसको आपने दुनिया को दिखाने में सफलता हासिल कर ली, बस वहीं से आपको
पैसे ये बाई प्रोडक्ट बन जाते हैं यार। बाबा रामदेव कभी भी ये सोच के उस कार्य को नहीं किए कि उनको बहुत पैसे मिल जाएंगे। पैसे मिल जाने का मकसद रहा होगा, लेकिन कार्य की शैली क्या थी? कार्य की शैली तो ऐसी थी ना कि जिसमें पैसे को तो प्राथमिकता दी ही नहीं गई। पैसा तो बाई प्रोडक्ट बन गया, वो साइड से आने लगा, इतना आने लगा कि कुछ कहना ही नहीं है। हम लोगों ने, मैं अपनी बात करूं तो मैं यहीं पर फेल हूं। मैं अपने ख्वाहिशों को, अपने जीवन शैली को संभाल न सका। मुझे लगा कि मुझे अपनी जो जरूरतें हैं, जो कपड़े हैं, जो लाइफ स्टाइल है, जो गाड़ी है, वो मेंटेन करना जरूरी है। उसको मेंटेन करने के लिए मैं अपने लक्ष्य से इधर उधर डगमगाया। मैंने सोचा पैसा यहां से नहीं आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से लाओ, यहां पे चलो, ये करो। मैं एक साथ कई कार्य किया, आज भी वही कर रहा हूं। मैं एक साथ कई कार्य करता हूं। कई कार्य करेंगे तो बहुत ज्यादा परेशानियां आ जाएंगी। ये बात अलग है कि कुछ लोग कहते हैं कई कार्य करो, कई कार्य करोगे तो कोई ना कोई उसमें से सफल हो जाएगा। यह करने के लिए आपको कई कार्यों की दक्षता होनी चाहिए ना। यह करने के लिए आपके अंदर कई कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये अगर आप में है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सफल होने के बाद का ये एक्चुअल में लॉजिक है कि आप कई कार्य कर सकते हैं। धीरू भाई अंबानी के बेटे जो मुकेश अंबानी जी हैं, वो कई कार्य कर रहे हैं। उनका सेक्टर बहुत बड़ा है। वो खाना बेच रहे हैं, फूड, सब्जियां, वो सोना बेच रहे हैं, कपड़े का रिलायंस ट्रेंड डाल दिए हैं, रिलायंस फ्रेश सब्जियां बेचता है। ऐसे करके उनके बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्टर में वो निवेश कर चुके हैं, व्यवसाय बना चुके हैं। सफलता के बाद का ये सब प्रकल्प होता है कि आप कई कार्य करें। एक में पहले सफल हो जाएंगे तो बाकी कार्य आसान हो जाएंगे। तो जब जब आपके जीवन में एक कार्य पे चलने का, आपके जीवन में एक कार्य को करने का जब जुनून आ जाएगा और एक कार्य को आप पूरी तन्मयता से करने लगेंगे, तो फिर वो सफलता की ओर आप बढ़ जाएंगे। उसमें डूबना होगा आपको। जमुना बाई जो है, जो डांस कर रही हैं, बहुत शानदार, मोटी सी एक सांवली सी महिला जो बार बार शर्माती हैं, और मतलब अलग तरह का जीवन, साधारण महिला, हाउसवाइफ, वो महिला इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, कलर्स चैनल पे जाके डांस परफॉर्म कर रही है। उतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी के बीच में शर्माना, संकोच, कितना बड़ा डर लगता होगा, सोचिए आप। लेकिन बहुत बड़ी बात है, मौका मिलता है, अवसर मिलता है जीवन में, तो आदमी जब उस लेवल पे सोच लेता है तो उसे बहुत कुछ आसान लगने लगता है। यही मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को। ऐसा मंच मिलेगा, कभी कोई नेता बनने की प्रक्रिया पे है तो उसे ऐसा मंच मिलेगा कि उसे प्रूफ करना होगा उस दिन कि वह बेहतर वक्ता है, वह बेहतर कुछ कर सकता है, और ऐसा जिसने प्रूफ कर दिया वो जीत जाता है, वह विजय हो जाता है। एक बात इसमें सबसे बड़ी लॉजिक, मतलब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इसका सबसे बड़ा रहस्य एक दूसरा भी है। एक तो है कि आप एक काम करें, एकाग्र होकर करें। दूसरा क्या है? यह है शुरुआत करना। आप किसी भी कार्य को जब शुरू करोगे ना, तो उसके बाद वो ट्रैक बनते चला जाता है। उसके बाद आपको सहयोग करने वाले लोग मिलने लगते हैं। इस विषय पे मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा कि जब आप बस शुरुआत कर दोगे तो आपके साथ क्या होगा। निसंदेह आप लोग बने रहिएगा रियल रिपोर्टर न्यूज पर। शुरुआत करना इंपॉर्टेंट होता है। जिसने शुरू किया बस समझ लो उसकी तो चल पड़ी। शुरुआत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे मैं आऊंगा। जय जयकार जारी रहेगी। पेज को फॉलो कर लीजिएगा। निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल रियल रिपोर्टर न्यूज को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।